हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज आपको इस वीडियो में क्लास 12th के जो आपके फाइनल एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। इन क्वेश्चंस को हर बच्चे को प्रैक्टिस करना ही है और मैं आपको बता दूं, जो बच्चा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेगा उसको एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चंस देखे हुए मिलेंगे। हाँ, मैं आपको इस चीज़ की फुल गारंटी दे सकता हूं कि अभी तक किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा और कम से कम अगर वो ये क्वेश्चन कर लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा जो पोर्शन एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इस चीज़ को समझते हैं कि क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्लियर है? और ये कन्वेंशनल क्वेश्चन हैं जो आने ही आने हैं, इनका कोई जो है ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये आएंगे ही। न्यूमेरिकल आएगा, असर्शन रीजन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो सब आएगा पेपर में, लेकिन ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे। अच्छा, हम आगे बढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं, आप टॉप भी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आ जाएं, मैं उसके करीब पहुंच जाऊं, तो आपको मेरे साथ एक काम करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने सीबीएसई के जो करा रहे हैं, इसमें आपको कंप्लीट डेटा मिल जाएगा, कंप्लीट आपको जो है मैं कहूँगा एनालिसिस मिल जाएगा कि सीबीएसई ने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं। और क्योंकि आप इस चीज़ को भी जानते हैं कि सीबीएसई हो चाहे कोई सा भी बोर्ड, हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो सेम टू सेम आ जाते हैं, जो सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, बस वैल्यूज बदल जाती है। तो जो बच्चा मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को फॉलो कर लेगा, वो बच्चा आप ये मान के चलें 50% टू 60% जो क्वेश्चंस हैं वो आंखें बंद करके सॉल्व कर देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल सीरीज ये मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। 3 चैप्टर अभी हमने फिनिश कर दिए हैं, बाकी लाइन से चैप्टर जल्दी से जल्दी 15 ऑफ जून से खत्म, जैन से पहले खत्म कर देंगे। इसके बाद आप सभी बच्चों को, सीबीएसई के बच्चों को क्या फॉलो करना है? फॉलो करना है सैंपल पेपर। पीवाईक्यू एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर आपको मिल रही है, कुछ आपको चार्ज नहीं करना। सैंपल पेपर को आपको प्रैक्टिस करना है। एडुकार्ट का जो फिजिक्स सैंपल पेपर है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अंदर हमने आपको 16 सैंपल पेपर का सेट दिया है। बढ़िया लेवल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, ये आपको जरूर से फॉलो करने हैं। जो बच्चा पीवाईक्यू और सैंपल पेपर लगा लेगा, बस वो बच्चा खुद ही अपने एग्जाम्स में जो मार्क्स का इंप्रूवमेंट देखेगा। आप अगले साल भी ये कहोगे कि सर ये चीज़ों को फॉलो कर लेना, बच्चों से, जूनियर से, हाँ इनमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स का जो सैंपल पेपर है इसको आप अभी प्रैक्टिस करें। तो पीवाईक्यू प्लस सैंपल पेपर ऐसा बेजोड़ कॉम्बिनेशन होगा आपके 100% मार्क्स लाने के लिए कि आप बस कहेंगे कि सर मजा आ गया। ठीक है, जो आप जो माइंड मैप वगैरह, फॉर्मूला शीट वगैरह के लिए परेशान होते हो, वो भी आपको इसके अंदर सब मिल जाएगा। क्लियर है? सैंपल पेपर को ऑर्डर करने की जो लिंक है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। जरा भी लेट मत होना, टाइम मत करना, अभी ऑर्डर करो और मेरे साथ पीवाईक्यू सीरीज के साथ साथ सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस यही फिजिक्स में आपके काम आने वाला है। चलिए, कुछ कन्वेंशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता हूं जो आने ही आने हैं। देखो, चैप्टर 14 में वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप सभी बच्चों को रेक्टिफायर को बहुत अच्छे से कर लेना है और पीएन जंक्शन की जो वर्किंग है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस में, इसके साथ साथ जब अपन वर्किंग लिखते हैं ना तो वीआई, वोल्टेज करंट का ग्राफ बनाया जाता है, उन ग्राफ्स को अच्छे से कर लेना। क्लियर है? एनर्जी बैंड डायग्राम सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको करना। एनर्जी बैंड डायग्राम किस किस के लिए? पी टाइप, एन टाइप, सेमीकंडक्टर, है ना, मेटल इंसुलेटर के लिए बनाने होते हैं। ये आपको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेने हैं। ये 4-5 क्वेश्चन कर लोगे, 3 क्वेश्चन है तो आपका काम हो जाएगा सेमीकंडक्टर में। ठीक है, मतलब आपको जितना पढ़ सकें वो पढ़ना होता है, लेकिन पहले जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इस वीडियो में उनको जरूर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, नाउ अभी हम बात करेंगे एटम की। एटम न्यूक्लियाई में मैंने बस कम से कम क्वेश्चन रखे हैं। बोर पोस्टुलेट पढ़ लो और बामर, लाइमन, पास्टल सीरीज जो होती है ना, सेम एक ही फॉर्मूला लगता है सब में, उनके क्वेश्चंस आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ना, कि लाइट जब थर्ड ऑर्बिट से आएगी, फर्स्ट में गिर जाएगी तो कितनी वेवलेंथ निकलेगी, है ना, या लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है ये क्या होती है, इनके क्वेश्चंस आते हैं, इनको बहुत अच्छे से कर लेना।
कुछ बच्चों का अगर एक्स्ट्रा करने का मन करे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेरिवेशन कर लेना, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे भाई एटम न्यूक्लियाई, एटम का न्यूक्लियाई में, तो न्यूक्लियाई में मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी इनकी डेफिनेशन होती है। जिन स्कूल्स में या जिन बोर्ड में न्यूमेरिकल नहीं आते वो डेफिनेशन फार्मूला वगैरह अच्छे से पढ़ लें, लेकिन सीबीएसई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं मास डिफेक्ट पर, वो कर लें। न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन में डिफरेंस और न्यूक्लियर फ्यूजन की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, इनको अच्छे से सभी बच्चों को करना है। क्लियर है। आगे हम बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट जो आपको चैप्टर नंबर 10 और 11 की हम बात कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स एंड डुअल नेचर। इसकी अगर हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में आपको सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी सभी बच्चों को पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा जो नेसेसरी कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो सब बच्चों को पढ़ना है। अभी सीधे हम आएंगे 10th के बाद 11th चैप्टर में, यहां से 11th स्टार्ट हो रहा है। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेव, इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला, मैटर वेव की प्रॉपर्टीज, वर्क कुछ बेसिक डेफिनेशन, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये करना है। और इस चैप्टर में सीबीएसई के लिए जो ग्राफ्स होते हैं वो जरूर से पढ़ना है। ग्राफ सीबीएसई वाले बच्चों को अच्छे से करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका चैप्टर 9, नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स में। बच्चे बहुत परेशान होते हैं सर क्या करें क्या ना करें। आप देख रहे हो 3 और 3 6 क्वेश्चन जो बच्चा कर लेगा उस बच्चे को मजा आ जाएगा, बस पेपर में टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और बता दूं लेंस मेकर फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। सब बच्चों को इस से न्यूमेरिकल करने। अच्छा देखो तो स्फेरिकल सरफेस का जो रिफ्रैक्शन फार्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। वैसे तो आपको पता ही है कितने सारे क्वेश्चन है। इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। बच्चे ध्यान दें, लेंस फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला अलग अलग होता है। प्रिज्म में एक डेरिवेशन में आपका काम चल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। और उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन तीनों को आपको करना है बहुत बढ़िया से। जो बच्चा ये तीनों को नहीं करना आता उसको डायग्राम वायग्राम में दिक्कत आती है, आप बस सर्च करो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रिवीजन बाय अभिषेक साहू सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, 25-30 मिनट में सारा खत्म कर देंगे। क्लियर है। चलिए चैप्टर 9 में ये 6 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद चैप्टर 7 में, चैप्टर 8 में तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यूजेस आपको गामा से लेकर के रेडियो वेव तक के सबके यूजेस बढ़िया से करने हैं, है ना। और इनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू याद करनी है, ठीक, ये तो करना ही है आपको। इसके अलावा चैप्टर 7 में हम बात करेंगे, क्वेश्चन तो बहुत हैं लेकिन जो एवरेज पावर का क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन फुल एंड हाफ साइकिल, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है लेकिन कर लेना। अच्छा इंपीडेंस निकालनी होती है एलसीआर सर्किट में, और रेजोनेंस की कंडीशन ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, ठीक है। ये आपको अच्छे से कर लेनी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक। चलिए इसके बाद चैप्टर 5-6 की हम बात करेंगे। तो चैप्टर 5-6 देखो, 6 में ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से करना है। 3 है कि 2 हैं, एकदम 2 हैं। क्या क्या देखो 3 मान लेते हैं। अच्छा देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड के लिए डेरिवेशन है। इसके बाद फैराडे के दोनों लॉ को अच्छे से पढ़ लेना है। और लेंज लॉ सभी बच्चों को करना है बहुत बढ़िया से। सीबीएसई में लेंज लॉ के न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। क्लियर है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। E इज इक्वल टू -d∅/dt सभी बोर्ड्स में जिनके में न्यूमेरिकल आते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। आपको फ्लक्स की इक्वेशन दे देगा और ईएमएफ निकालना होगा। चैप्टर 5 की बात करें तो बहुत कुछ तो नहीं पढ़ना, आप डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज को कर लेना बढ़िया से। चैप्टर 4 ये कौन सा है, चैप्टर 4 है ये, चैप्टर 4 की हम बात करेंगे तो आप देख रहे हो मैंने आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करे हैं। 4 है कि 5 है, 4 क्वेश्चन है। एक तो करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और चौथा फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। और पांचवा कि आप किस प्रकार से गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और अमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए 5 में से।
करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको 4 क्वेश्चन कर लेने बढ़िया से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन, अच्छा और एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, I इज इक्वल टू NEAVD, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इंटेंसिटी के लिए रिलेशन। अगर आप I के अपॉन में A को भेज देंगे तो ये आपका करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी कर लें, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जो रो का फॉर्मूला बनता है m/n/e² टाउ, ठीक है, ये जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, इस क्वेश्चन को करें। ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सीबीएसई में इससे खूब न्यूमेरिकल आते हैं, सीबीएसई में इससे खूब न्यूमेरिकल आते हैं। क्लियर है? अच्छा, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस कर लें, जिन बच्चों के एग्जाम में थ्योरी ज्यादा आती है। और यहाँ पर ई वी और आई से रिलेटेड जो ग्राफ बनाए जाते हैं इनको अच्छे से कर लें, सीबीएसई में ये बहुत पूछा जाता है, इनको बढ़िया से रखना याद। क्लियर है? चलिए, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम आ जाएंगे चैप्टर 1 एंड 2। तो चैप्टर 1 एंड 2 में आपको मैं 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 6 ही है, हाँ भाई 6-7 क्वेश्चन है, इनको बढ़िया से कर लेना फर्स्ट और सेकंड को मिला के। एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको निकालनी है, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों को करना है। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q/R, इसको कर लेना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों केस, डाइलेक्ट्रिक वाला और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। इसके बाद यहां पर डाइलेक्ट्रिक वाला भी केस कर लेना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसके बाद क्या है, गॉस थ्योरम को अपन को जो है प्रूव करना है, गॉस थ्योरम से कूलाम लॉ प्रूव करते हैं वो, और इसके बाद गॉस थ्योरम को अप्लाई करके लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज्ड वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है इसको फॉलो करना है। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, अगर आप कहोगे तो फिर मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स के डेरिवेशन है 30 इंपॉर्टेंट फिजिक्स के डेरिवेशन में आपको एक सिंगल वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें 30 के 30 डेरिवेशन जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसको जितने भी जो पेपर में आपके डेरिवेशंस आएंगे वो जरूर आपके फंसेंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताना, हाँ सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की वीडियो लेकर के आओ, हम देखेंगे, तो फिर मैं जरूर से लेकर के आऊंगा। आपका कमेंट मुझे बताएगा कि हाँ बच्चों को जरूरत है कि नहीं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।